नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आयर शो में। तो दोस्तों, अब तक आप लोग को ये तो पता ही लग चुका है कि यूएनएससी में जो है यूक्रेन और रशिया के विवाद को लेके एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें अमेरिका ने एक बहुत ज़बरदस्त प्रपोज़ल तैयार किया था रशिया के ख़िलाफ़, और जिसमें अमेरिका ये चाह रहा था कि भारत कहीं ना कहीं समर्थन करे इस प्रपोज़ल का और निंदा भी करे कड़े शब्दों में रशिया की। तो दोस्तों, अब यहाँ पे भारत ने एक बहुत ज़बरदस्त माना जा रहा है कूटनीतिक दांव खेला है, जहाँ पे उसने एक तीर से दो निशाने लगा दिए हैं। हुआ दरअसल दोस्तों ये है कि इस पूरे प्रस्ताव में भारत ने अपने आप को एब्सटेन कर लिया, यानी वोट देने से ही अपने आप को पीछे कर लिया, और इसमें साथ दिया भारत का चीन ने और साथ ही साथ यूएई ने। तो दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि एशिया की दो सबसे बड़ी जो कंट्रीज़ हैं, चाइना और भारत, उन दोनों ने क्या किया है कि रशिया के एक तरीके से आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट समर्थन करते हुए अपने आप को एब्सटेन कर लिया वोटिंग से। तो ये कहीं ना कहीं रशिया के ही फेवर में गया। और वैसे भी देखिए, अगर इसमें भारत कहीं से भी रशिया के विरोध में वोटिंग कर भी देता तो उससे भारत का अपना ही नुकसान होता, रशिया का कुछ ना बिगड़ता, क्योंकि रशिया के पास है वीटो पावर, क्योंकि रशिया परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का। तो अंत में रशिया ने इस प्रपोज़ल के ऊपर वैसे भी वीटो लगवा दिया था, तो इससे कुछ होता नहीं। बस अमेरिका ये चाह रहा था कि कहीं ना कहीं वो भारत को रशिया के खिलाफ दिखा के उसको जो है एक तरीके से एक स्ट्रॉन्ग अपना एक मार्जिन बना सके। तो यहाँ पे भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो जान रहा था कि इस समय जो यूक्रेन और रशिया का जो इशू चल रहा है वो काफ़ी नाजुक है। और रशिया, आप जानते ही होंगे कि भारत का बहुत पुराना साझेदार रहा है और भारत की काफ़ी उसने पहले मदद भी की है। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि भारत ने भी रशिया की बहुत मदद की है। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जिसमें भारत और रशिया दोनों ने ही एक दूसरे को काफ़ी अरसे से फ़ायदा पहुँचाया है। तो अब भारत ने यहाँ पे ये किया कि जहाँ एक तरफ अमेरिका ये चाह रहा था कि भारत जो है अपने आप को रशिया के खिलाफ दिखाए, तो भारत ने अपने आप को इस मुद्दे पे ये ज़रूर कहा कि डिप्लोमेटिक जो रास्ते बंद कर दिए गए यूक्रेन के इशू पे, वो बंद नहीं होने चाहिए थे, बल्कि जो बातचीत का जो ज़रिया है उसको बनाए रखना चाहिए था। तो इसलिए उसने फिर से जो एक तरीके से अपने स्टेटमेंट में ये रिक्वेस्ट की रशिया और यूक्रेन से कि आप फिर जो है अपने आप को पुराना जो डिप्लोमेटिक तौर पे जो विवाद सुलझाने का तरीका है उस पर आप ले जाइए। हालांकि कहीं से भी भारत ने आलोचना, कंडेम जो शब्द होता है उसका इस्तेमाल नहीं किया रशिया के खिलाफ, जिससे अमेरिका काफ़ी नाराज़ है। अमेरिका को ये था कि आप जो है आलोचना करिए, आप कर ही दीजिए, एक शब्द तो आप इस्तेमाल कर ही लीजिए कि आप आलोचना करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं रशिया को मैसेज जाए। लेकिन भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि दोस्तों ये वही यूक्रेन है जिसने, चाहे वो एनएसजी की सदस्यता रही हो या पहले कोई विशेष टेक्नोलॉजी रही हो, उसको देने के पक्ष में कभी भी जो है भारत का साथ नहीं दिया था 1994-95 के दौर में। हालांकि भारत ने कभी भी इस तरीके की कोई पॉलिसी नहीं अपनाई। तो अगर जिन लोगों को ये लगता है कि भारत का यूक्रेन जो है बहुत बड़ा दोस्त है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट ही हमेशा सबसे ऊपर रहते हैं। और रही बात रशिया की, तो देखिए भारत जानता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं था। अगर आप रशिया के अगेंस्ट में भी वोट कर देते तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, वीटो कर देता रशिया, और वीटो रशिया ने किया भी, तो इसका कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं होता। लेकिन भारत की अपनी जो एक इमेज थी वो ख़राब हो जाती रशिया के साथ संबंधों को लेके। और रही बात अमेरिका की, तो आप लोग जानते हैं कि अमेरिका खाली अपने इंटरेस्ट इस समय देख रहा है। यूक्रेन को लेके अगर अमेरिका को इतनी ही चिंता होती तो अब तक अपनी जो सेना है वो यूक्रेन में भेज चुका होता है। बजाय इसके उसने खाली इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए और उन्हीं को बढ़ाता चला गया। अब उससे देखिए, रशिया के ऊपर तो 2014 से सैंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा तो आज तक हुआ नहीं है। अब आप अपनी सेना ना भेज के आप क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शंस को बढ़ा रहे हैं, तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट आप इंडिया के ऊपर ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि रशिया और जो आपकी गल्फ़ कॉरपोरेशन है, जिसमें आपका यूएई भी आता है, तो ये सब मिल के जो एक बहुत बड़ा आपका पेट्रोल का कार्टेल बनाते हैं, कच्चे तेल का। तो उसमें जो है रशिया भी शामिल है। तो अब इससे क्या हुआ है कि एकदम से जो है वो कच्चे तेल के जो दाम है विश्व स्तर पे वो बढ़ गए हैं, कि आप लोग को मालूम भी होगा $105 प्रति बैरल जो है दाम पहुंच गए, जो कि अपना हिस्टोरिक हाई है। तो अब इसके बाद भारत ने एक ज़बरदस्त चाल चलते हुए ये कर दिया है कि भारत ने रशिया से एक अपना समझौता कर लिया है, जिसके तहत रशिया में जो क्रूड ऑयल के जो दाम है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गए हैं सैंक्शंस की वजह से, क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शंस को और ज़्यादा टाइट कर दिया है। तो वहाँ से भारत ने क्या किया, डिस्काउंट रेट पे जो बैरल्स जो तेल है उसको ख़रीदने के लिए रशिया के साथ एग्रीमेंट कर लिया है। यानी भारत ने एक साफ तौर पे अपना ये बता दिया कि किसी भी मुद्दे पे भारत क्या करेगा, ये भारत अपना खुद से निर्धारित करेगा, कोई और देश नहीं निर्धारित करेगा। और यहाँ भारत ने अपने आप को काफ़ी हद तक न्यूट्रल रखने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे उसने जो वॉर हो रही उसका कहीं ना कहीं विरोध तो किया कि जो युद्ध है वो नहीं होना चाहिए था, और साथ ही साथ अपने आप को एब्सटेन करके उसने रशिया के साथ अपनी दोस्ती को भी निभाए रखने की पूरी कोशिश की है। हालांकि अमेरिका जो है अब इन सब दबावों को बना तो नहीं पाया, लेकिन आने वाले समय में देखने वाली बात ये होगी कि जब जापान में क्वाड का जो सेकंड मीटिंग होने जा रही है जापान में आने वाले समय में जून में,
तो अब भारत वहाँ पे इस मुद्दे से अपने आप को काफ़ी हद तक कैसे बचा पाएगा और अमेरिका और अन्य देशों को किस हद तक मना कर पाएगा रशिया के लिए। तो दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो इस मुद्दे पे आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।